नमस्कार दोस्तों, निहाल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रही एक गंभीर स्थिति पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह भारत को कैसे प्रभावित कर रही है। हाल ही में बांग्लादेश में काफी उथल-पुथल देखी गई है। 15 साल से सत्ता में रही प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है और जो भारत के आलोचक हैं अब गति पकड़ रहे हैं। सत्ता के इस बदलाव का मतलब बांग्लादेश की विदेश नीति में संभावित बदलाव हो सकता है, जो भारत के लिए चिंताजनक है। भारत को हसीना के भारत समर्थक रुख से काफी फायदा हुआ है, खासकर आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं के मामले में। अब उनके जाने से काफी अनिश्चितता है और इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हित दांव पर हैं। इस संकट के जवाब में भारत बहुत सतर्क रहा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और संसद को इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। भारत का मुख्य ध्यान इस समय बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर है, क्योंकि वहां सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है। ढाका में एक अंतरिम सरकार का गठन, जिसमें जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियां शामिल हैं, ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। भारत बाहरी ताकतों से सावधान है, जो इस क्षेत्र में हमारे प्रभाव को कम करने के लिए इस संकट का फायदा उठा सकते हैं। इन घटनाओं के मद्देनजर भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जांचने के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति हमारे नागरिकों और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी। समिति का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक कर रहे हैं और इसमें बीएसएफ और भारतीय लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी के अन्य उच्च अधिकारी शामिल हैं। वे भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा करेंगे, जहां कई अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षा की तलाश में भाग रहे हैं। इससे से भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य क्या है? यह एक जटिल परिदृश्य है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा और ढाका में नई सरकार के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि भारत को बांग्लादेशी लोगों के साथ अधिक जुड़ना चाहिए, साझा हितों और आम चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। अन्य लोग हमारे सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अधिक मुखर रुख अपनाने की सलाह देते हैं। यह संकट भारत के लिए बांग्लादेश के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। एक लचीली और व्यावहारिक रणनीति अपनाकर हम इन चुनौतियों से निपट सकते हैं और अपने पड़ोसी के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाना जारी रख सकते हैं। बांग्लादेश की स्थिति और भारत की प्रतिक्रिया पर आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो निहाल क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बताएं, लेकिन कृपया